चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं इस वक्त तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हूँ। अक्सर हिंदी भाषी इलाकों पर ये इल्ज़ाम लगता है और ज़्यादातर दुरुस्त लगता है कि ना तो वो दक्षिण भारतीय राज्यों की भाषा, संस्कृति और सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही भरपूर प्रयास करते हैं। ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी आयद होते थे लगातार और दुरुस्त होते थे। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि कुछ एक बरस पहले हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था आर्वम। आर्वम तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। इसी उत्सुकता के इसी आर्वम के तहत हम और हमारी टीमें वहाँ पहुँची हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के अलग अलग इलाके में। आज जब 10 अप्रैल 2024 को मैं आपसे चेन्नई से मुखातिब हूँ, मशहूर सत्यम सिनेमा के पास से, जो कि ब्लाइंड डेट्स के लिए मशहूर है। और इससे पहले कि तमाम इश्क के तलबगीर मुस्कुराएं कि ये ब्लाइंड डेट कैसे होती है, यहाँ पे आपको फ़िल्म का टिकट दे दिया जाता है और भीतर जाके पता चलता है कि आज आप कौन सी फ़िल्म देखने वाले हैं उस संदर्भ में। तो बड़ी आइकनिक जगह है ये। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब हमारी एक टीम तमिलनाडु के सालेम इलाके में है, एक टीम केरला आने की तैयारी कर रही है, एक टीम मणिपुर में है, एक टीम असम में है, एक टीम बिहार में है, एक उत्तर प्रदेश में और एक राजस्थान में। इरादा ये है कि हम देश के हर कोने में जाएं और आम चुनाव के बहाने डेमोक्रेसी कैसे बदल रही है, कैसे बेहतर हो रही, कैसे ज़्यादा पार्टिसिपेटरी हो रही, इस पर बात करें। जैसे हम तमिलनाडु का जिक्र करते हैं, हमारी बहुत बेसिक सी जानकारी हो जाती है कि साहब 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक का चुनाव निशान 2 पत्तियां हैं खिली हुई, एक का चुनाव निशान सूरज है। हमें कुछ नेताओं के नाम पता होते हैं इतिहास से। हम जस्टिस पार्टी के मूवमेंट का जिक्र करते हैं तो हमें पेरियार का नाम पता होता है। हमें पता होता है नाम कामराज का, जिनकी थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, वो कामराज प्लान के सहारे कामराज तक पहुँचते हैं। सी राजगोपालाचारी का नाम पढ़ते हैं और आगे आते हैं तो हम अन्ना दुरई का नाम पढ़ते हैं, जिनके नाम पे सड़क का नाम है अन्ना सलाई। सलाई मार्ग को बोलते हैं, जैसे उत्तर भारत के राज्यों में होता है हिंदी भाषी इलाकों में। और अन्ना दुरई से निकला है, जिन्होंने 1967 में कांग्रेस की सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंका था और उसके बाद से कभी कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में नहीं आई, जूनियर पार्टनर बन गई। उनके बाद करुणानिधि का दौर आता है, एमजीआर का दौर आता है, जयललिता का दौर आता है, और जब जयललिता मुकदमों के चलते जेल गई तो पनीर सेल्वम या पलनीस्वामी का दौर आता है, और अब करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन का। ये बेसिक जानकारी हमको है, कुछ सीटें पता हैं, इसलिए हमने यहाँ के 3 अनुभवी और नौजवान पत्रकारों से, जिनको तमिल भाषा तो आती है, उनकी मातृभाषा है, अंग्रेज़ी भी आती है और हिंदी भी बेसिक समझ में आती है, उनसे आग्रह किया कि एक हम लोगों को जो पश्चिमी भारत से आते हैं, उत्तरी भारत से आते हैं या पूर्वी भारत से, एक बुनियादी कोर्स हो जाए सड़क के किनारे चाय पीते हुए आधा पौन घंटे का, जिसमें हमें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आ जाए। ये जो भाई साहब खड़े हैं, इनका नाम डी सुरेश है, ये द हिंदू अखबार के डेप्यूटी रेजिडेंट एडिटर हैं। नेता नगरी में भी आप कुछ एक बार देख चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत आपको मिलकर भी बहुत खुशी हुई। ये जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, ये प्रमोद जी हैं इंडिया टुडे ग्रुप से। ये बड़े सरप्राइज थे कि सुरेश सर को, जो हिंदू से हैं, इतनी हिंदी कैसे आती है। हिंदी तो सीखे, हमने पढ़ा था केंद्र विद्यालय में, तो हिंदी सीखे, और थोड़ा बहुत असम में भी हमारा अर्ली स्कूलिंग हुआ था, तो वहाँ से आ गए चेन्नई को। तो इससे पहले कि हम लोग ये शुरू करें, ये प्रमोद हैं इंडिया टुडे ग्रुप से, और ये राहुल हैं, रूस्टर न्यूज़ के नाम से एक बड़ा दिलचस्प यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सर, बिफोर वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, डेमोग्राफी को लेके, अलग अलग पॉलिटिकल फैक्टर्स को लेके, आप तीनों लोगों से, और एनीबडी कैन जंप इन, कोई भी कभी भी आपको लगता है कि सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, राहुल को उसमें कुछ जोड़ना है, तो आप बस बोलिएगा, मैं माइक लेके आ जाऊँगा। फ्री फ्लो कन्वर्सेशन होगा। मेरी बहुत सारी क्वेरीज हैं। उत्तर भारत में हम लोग जब तमिलनाडु को सबसे पहले हिस्ट्री में पढ़ते थे, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स, एक यहाँ के करंट पॉलिटिक्स में हमेशा हम लोग को एक एंटी हिंदी मूवमेंट और वो सब सुनाई देता था। जब हम लोग करुणानिधि की या अन्ना दुरई की बायोग्राफीज़ पढ़ते थे, तो वो जो अर्ली 60s से शुरू हुआ मूवमेंट, जिसमें ठेला गाड़ी होती थी, उस पर तमिल माता की फ़ोटो होती थी और वो जंजीरों में बंधी हुई है, वो क्या था मूवमेंट? देखिए, वो मूवमेंट एंटी हिंदी मूवमेंट नहीं था, एंटी हिंदी इम्पोजिशन का मूवमेंट था। जो ऑफिशियल, जब वहाँ पे बोला गया था कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा, एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा, तो उसका खिलाफ यहाँ पे पहला विरोध हुआ था, एंटी हिंदी एजिटेशन 1960s में कास्ट तरफ से बहुत तेज़ से यहाँ पे हुआ था।
और उसमें प्रधान रूप से उसमें आगे था डीएमके था। उसके पहले जस्टिस पार्टी भी उसका विरोध करता था हिंदी इम्पोजिशन। जो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं सीखना है, हिंदी सीखने के लिए तो लोग तैयार है, लेकिन वो अपने जबरदस्ती मत सिखाओ, थोपो नहीं, अपने इच्छा से होना चाहिए, यही यहाँ पे कहते हैं। तो इम्पोजिशन का खिलाफ जो हुआ था वो ऐसा हो गया कि बाहर पे उत्तर भारत में जब देखते हैं वो बोलते हैं यहाँ के लोग हिंदी के खिलाफ हैं। यहाँ के लोग हिंदी के खिलाफ नहीं है, हिंदी बोलने वाले के भी खिलाफ आई स्टैंड करेक्टेड, हिंदी को सरकारी ढंग से थोपे जाने के खिलाफ। बिल्कुल, जो ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बनाने की कोशिश किया और बोला कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, उसके खिलाफ है। क्योंकि हिंदी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हर समय अभी भी बोलते हैं बाहर से कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो यही यहाँ का विरोध है। यहाँ बोलते हैं सब भाषा एक है, आप अंग्रेजी को लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रखिए और हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सबको आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल कर दीजिए, ताकि ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, तो यहाँ पे हर रूप से हर जनता को आराम से इक्वल लेवल पे आप करवा। तमिलनाडु में अब तक यू कैन नॉट से दैट हिंदी इज राष्ट्रभाषा, नोबडी विल एक्सेप्ट इट। इनफैक्ट ये जो देख रहे हैं सत्यम थिएटर, यहाँ पे तो एक या दो हिंदी मूवी अभी भी एवरीडे इट विल बी रनिंग ओवर देयर। सो हिंदी नोबडी इज लाइक एनी, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। कई भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी उनमें से एक है। Yes. पर तमिलनाडु में जब आप खड़े हैं तो उसको राष्ट्रभाषा कहेंगे, तो फिर वो जो तमिल अस्मिता, तमिल आइडेंटिटी, वही तो कर्नाटक में भी ऐसा ही होता है। द सेम थिंग इन कर्नाटका, बीट, तेलंगाना और केरला, सेम थिंग। यहाँ का राष्ट्रभाषा तमिल। देखिए, मैं उत्तर भारत में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मुझे बहुत कनेक्शन है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मेरे भी दिमाग में ये रहा कि शायद साउथ इंडिया में जब आप जाते हैं तो आप हिंदी के आगे सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे लोग जो हैं वो हिंदी सिनेमा देखना बहुत पसंद करते हैं, गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, यानी हिंदी के प्रति ना एक बहुत अच्छा रुझाव है। और कई ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं, सर आप हमें हिंदी सिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो ये बोलते हैं, हमें कभी कभी ये लगता है कि हमें हिंदी नहीं आती है तो शायद कुछ छूटा है। लेकिन उसी जगह पे जैसे सर ने बताया, जो विरोध हुआ वो हिंदी के विरोध नहीं हुआ, हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर हुआ। बहुत सही था, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं लोगों की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कहीं ना भाषा छूटेगी तो कल्चर छूटेगा, भाषा छूटेगी, कल्चर छूटेगा। और दूसरी बात जो हमने उत्तर भारत में खोया है, वो शायद दक्षिण भारत में उसको सहेज के रखा है। जैसे हम पूरे एक उत्तर भारत को एक ही पेंट में हम जब उसको पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हिंदी बेल्ट है, तो जब हम हिमाचलियों की बात करते हैं तो हिमाचली जो आपका जो जनरेशन है वो कहता है हमारी मातृभाषा हिंदी, वो हिमाचली नहीं बोलता। जब आप मध्य प्रदेश में आते हैं वहाँ पे बहुत सारी बुंदेली, एक मालवा अलग है, बुंदेली अलग है। तो वो जो बच्चे हैं वो ये नहीं कहते कि हमारी हमारी मातृभाषा ये है, वो कहते हैं। इवन राजस्थान को अगर आप लें, राजस्थानी इज़ अ लैंग्वेज, उसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। हाँ, आंदोलन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन हिंदी इम्पोजिशन ने कहीं ना कहीं इसको डैमेज किया है। ये जब भी हम उत्तर भारत में, भाई साहब को चाय दे दीजिए, उत्तर भारत में हम कोई भी राज्य देखते हैं, बड़ा राज्य, जैसे तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है दोस्तों। 39 लोकसभा सीट्स हैं, 32 सीटें सामान्य के लिए और 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और पुदुचेरी की जोड़ दें तो वो 40 हो जाती हैं। पिछली बार डीएमके ने यहाँ पे लगभग अपने गठबंधन के साथ सुपड़ा साफ किया था, कांग्रेस को भी 8 सीटें मिल गई थी, 21-22 के लगभग शायद डीएमके को थी, है ना। और उसके पहले 2014 में AIADMK ने सुपड़ा साफ किया था, बड़े पैमाने पर सीटें जीत के आए थे। रीजन के हिसाब से अगर हम चलें, ये पूरा तमिलनाडु का नक्शा है। ये यहाँ पे चेन्नई, ये यहाँ पे रामेश्वरम आ गया, ये आपका बिल्कुल आखिरी में कन्याकुमारी आ गया, ठीक। ये कोयम्बटूर। रीजन के हिसाब से अगर हम तमिलनाडु को बांटें तो कौन कौन से रीजन हैं? देखिए, एक तो आप चेन्नई है जहाँ हम खड़े हुए हैं, तो चेन्नई के जो यहाँ पे जो बोलते हैं उसको नॉर्थ तमिलनाडु बोलते हैं। तो वो हो गया आपका चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, कडलूर, वेलूर, तिरुवन्नामलाई। कांचीपुरम वही है जहाँ की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिल्क साड़ी जो है बहुत मशहूर है यहाँ पे, रेशम की साड़ी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, तो वो पॉपुलर है। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे मंदिर भी हैं, कांचीपुरम, उसको टेम्पल टाउन भी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे, काशी, कांची, अवंतिका, मतलब काशी, कांची, उज्जैन, ये। हाँ, वहाँ पे भी एक कांची पीठ है, लेकिन ये पीठ आपके बाकी जो शंकराचार्य की पीठ से अलग है, क्योंकि ये 5वां पीठ यहाँ पे आया था भारत में। भारत में 4 अलग पीठ थे,
तो ये पांचवा है कांची का पीठ। यहाँ जो पे शंकराचार्य हैं विजेंद्र सरस्वती जी, अभी है विजयेंद्र सरस्वती, उसके पर हाँ वो यहीं पे बैठते हैं, कांचीपुरम मठ में है उनका मठ, कांची मठ होता है। ओके, तो ये नॉर्थ तमिलनाडु हो गया। और ये वेल्लोर है जहाँ पे वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। ये वेलूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, और भारत में सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो वेलूर फोर्ट में हुआ था सबसे पहले। ये तो आपका 1857 से पहले हुआ था यहाँ पे। थोड़ा सा बता सकते हैं उसके हाँ, वहाँ पे ऐसा था कि जो उस समय थे वहाँ पे मुसलमान और हिंदूज दोनों वहाँ पे थे, वहाँ पे फोर्ट में आरकाट करके बोलते हैं। तो वेलूर फोर्ट में वहाँ पे थे, तो उन्होंने पहली बार ब्रिटिश का विरोध किया था वहाँ पे। वो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें वहाँ पे उस समय विरोध के बाद, लेकिन क्रश किया। लेकिन आपको इतिहास के बुक में आप देखेंगे तो सन 1857 का सबसे ज़्यादा लोग अराकाट की लड़ाई, अराकाट के विद्रोह पे उतना जानते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सारे वो जो बिरयानी आती है अराकाट की वो भी यहीं की है। आम्बूर में आएगा आपको, वानियमबाड़ी के पास आम्बूर बिरयानी के है, बहुत मशहूर बिरयानी है। उसमें यहाँ के जो लोग मटन खाते हैं वो बोलते हैं वो आपके मुंह में मेल्ट हो जाता है, जैसे आपने बटर डाल दिया अपने मुंह में, ऐसा बोलते हैं। मैं तो नहीं खाता, लेकिन हमारे दोस्त लोग खाते हैं, वो बोल रहे हैं वहाँ पे बहुत मशहूर आपको बिरयानी मिलती है। नॉर्थ तमिलनाडु हो गया। अच्छा, ये वो जहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हुई थी पेरम्बदूर, वो भी तो चेन्नई के पास है ना? श्री पेरम्बदूर है, श्री पेरम्बदूर यहाँ पे है। यहाँ से टीआर बालू चुनाव लड़ रहे हैं। के आसपास है वो श्री पेरम्बदूर। यहाँ पे हुई थी राजीव गांधी की असैसिनेशन 1991 में 21 मई 21 मई में हुआ। ये नॉर्थ ये नॉर्थ है। तो यहाँ से आप मैं आपको बोलता हूँ ये है जो डेल्टा रीजन जो बोलते हैं, जब कावेरी डेल्टा है वो यहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, पुदुकोट्टई। ये कावेरी नदी है कर्नाटक से आ रही। रजत जी आपको दिख रही है नीली लाइन? सेलम में मेटूर, ये इधर मेटूर, ये जो है यहाँ से ये कावेरी नदी अंदर घुसी और ये यहाँ तक जा रही है ऐसे, और ये नागपट्टनम के पास। पट्टनम मतलब पोर्ट, जैसे विशाखापट्टनम। बिल्कुल, पोर्ट बोलते हैं, शहर बोलते हैं, वो है पट्टनम। ये कावेरी डेल्टा है। यहाँ उपजाऊ होगा तमिलनाडु का राइस बाउल। यहाँ पे जो अन्नदाता जो है वो यहीं पे मशहूर है, अन्नदाता बोलते हैं। और कल्चर में भी एक बहुत कल्चरल कैपिटल बोलते हैं इसको तमिलनाडु में। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल कैपिटल्स हैं। This was supposed to be a second capital at one point. Which place? तिरुचिरापल्ली। ने उन्होंने तय किया कि हम कैपिटल को चेन्नई में रखने से यहाँ के लोग वहाँ आने में मुश्किल हो जाते हैं, एक कोना पड़ जाता है, तो इसको आप रखते हैं आप तमिलनाडु के बीच में। तो तिरुचि उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो प्लान फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। अभी भी बोल लेते हैं कुछ नेता कि तिरुचि पे चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा। अभी तो यहीं पे चेन्नई में राज्य का स्ट्रक्चर वहीं पे। तिरुचि और तिरुचिरापल्ली एक ही है? एक ही है, बिल्कुल एक है, तिरुचिरापल्ली है। ये वैसे जैसे कोझिकोड और कालीकट एक ही है। बिल्कुल। तिरुचिरापल्ली में आपका है श्रीरंगम, जिसे अभी प्रधानमंत्री आए थे, वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि ये माना जाता है कि श्रीरंगम में भगवान राम के जो एंसेस्टर्स जो है जो वो वहाँ पे रहते हैं करके एक मानना है ऐसे, तो इसलिए वो श्रीरंगम आए थे, तिरुचि में श्रीरंगम आए थे। और ये चोला कैपिटल भी बोलते हैं इसको। तो महान चोल साम्राज्य का केंद्र ये था। ये तिरुचि, तंजावुर ये है। और यहाँ तंजावुर में आपको मिलेगा बिग टेम्पल, जो यानी कि एक संसार में बहुत प्रसिद्ध टेम्पल, बिग टेम्पल बोलते हैं, बृहदीश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर भगवान का मंदिर है। हाँ, जो एक मार्वल है। वहाँ पे आप जाने से आप वहाँ जाएंगे तो आपको मालूम यहाँ पे वो वाली मिट्टी की डॉल भी मिलती है जिनकी मुंडी हिलती है। तलयाटी मुंबई बोलते हैं उसको, तंजावुर तलयाटी मुंबई बहुत मशहूर है। जोग्राफिकली मुंबई मतलब क्या होता है? गुड़िया? तलयाटी माने सर हिलाता हुआ खिलौना आपको मिल जाता है वहाँ पे। वो मुंबई मतलब? मुंबई माने खिलौना। हाँ। अच्छा, वो एक गाना भी था बुट्टा बोम्मा का। वो तेलुगु है, पर वर्ड तो यही है। हाँ, लेकिन वो अलग है। तो आपको वो मिल जाता है, डॉल मिल जाता है, राइस बाउल है। ये डॉल है मेरे घर में। यहाँ पे वो तंजावुर शैली की पेंटिंग भी मिलती है जिसमें बहुत सारे चमकीले लगे होते हैं। बिल्कुल, द फेमस तंजावुर पेंटिंग्स यहाँ पे मिलते हैं। ये सब लेकिन कावेरी डेल्टा रीजन वही मैं बोला, यहाँ पे थोड़ा कल्चरल कैपिटल भी मानते हैं। अभी हमारी टीम एक गई हुई है, नीरज गए हुए हैं सालेम। ये साड़ियों के लिए सेलम है। यहाँ के एडप्पाडी पळनिसामी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका नेटिव प्लेस है यहाँ पे सेलम में, उनका यहीं पे है सेलम। तो ये एक है, इसके पास हिल स्टेशन है। यहाँ लिखा भी है एडप्पाडी। हाँ, वो है, यहाँ से आ रहे हैं, नाम में जुड़ा था। हाँ, वो यहाँ से है वो। आप इसमें कुछ त्रिची में जोड़ रहे थे? देखिए, जब सर कह रहे थे डेल्टा रीजन, और यहाँ पे ना किसानी बहुत है, और जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उसमें ये फ़र्क होता है। वहाँ पे बर्फ़ से पानी मेल्ट होके आता है, 12 महीने पानी रहता है। यहाँ पे बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ के किसान। तो जब बारिश हुई पानी आया, नहीं तो ये जो पूरा इलाका है वो इतना उपजाऊ रहा है कि यहाँ पर 1600 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइस पैदा होती थी।
1600 से ज्यादा इस एरिया में। इस एरिया इस एरिया में एक दो नहीं 1600 से ज़्यादा, जिसमें आप सबसे मशहूर कौन सा है, मुझे ले जाना होगा घर। इसमें जैसे वो ब्लैक राइस, व्हाट यू कॉल, कावनी कवनी अर्सी, कवनी का हलवा भी बनता है, कवनी का चावल बनता है, वो शहद के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और लेकिन ये सब है ना, यहाँ पे व्हाइट राइस तो सब जगह मिलता है। बोरिंग होता है। हाँ, तो अभी ये कावनी राइस वगैरह का अभी रिवाइवल हो रहा है, एक रिवाइवल हो रहा है। जिसको दामादों का चावल कहा जाता है, जिसको कहते हैं मापलई संबा, बहुत ताकतवर होता है, हजम होने में ही टाइम लग जाता है उसको पकाने। दामादों का चावल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई आपको हजम करना है, ताकत लानी है तो उसका नाम है मापलई संबा, हाँ। जिसको पकाने में 45 मिनट से घंटा भर लग जाता है। मापलई संबा। हाँ, काले रंग का चावल होता है, दामाद। मापलई मीन्स दामाद। हाँ, संबा मीन्स राइस। ठीक है। और उसके मैं हरियाणा का दामाद हूँ, मैं ये चावल ले जाके वहाँ के धान किसानों को देता हूँ। वहाँ भी काम करेगा, वहाँ भी काम करेगा। अच्छा, तो इट्स अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैं पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि वो इस इलाके में आते थे साड़ियों की, कपड़ों की खरीदारी के लिए। नहीं, वो है तिरुपुर होगा एक, यहाँ पे कोई जगह बता वेस्टर्न बेल्ट है वो। आप तो ये डेल्टा हो गया, ये सेलम, धर्मपुरी, ये सब वेस्टर्न है। ये जो तिरुपुर है सिल्क के लिए तो यहाँ पे हो गया। के लिए है। तिरुपुर जो है कॉटन के लिए फेमस है। तिरुपुर और तिरुपुर में ही सब सारे आपको इंडस्ट्रीज है, जो वीविंग इंडस्ट्रीज है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये है। इस एरिया में क्या कोयम्बतूर बोलते हैं? तिरुपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द साउथ, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और सारे जो आपको बड़े बड़े ब्रांड का ऑर्डर्स जो है वो सब यहाँ पे तैयार होता है। टॉमी ले लो आप, वैन हुसैन ले लो आप, जॉकी ले लो, जो भी बड़ा नाम सब लो, यहाँ बनता है? बनता है। बताइए, नाम ऐसे अंग्रेजी में रख लिया। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से बांग्लादेश चला गया, थोड़ा वर्क ऑर्डर बहुत जा रहा है सर। बहुत जा रहा है बांग्लादेश में। तो यहाँ पे शूज चले गए वियतनाम, GST का कपड़े मामला चले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जीएसटी के मामले से बहुत यहाँ पे परेशान हुए हैं इंडस्ट्रीज, जो कोयम्बतूर है, तिरुपुर है। यहाँ पे MSME ज़्यादा है, यानी कि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर यहाँ पर ये इसको वेस्टर्न तमिलनाडु बोलते हैं या ये वेस्टर्न तमिलनाडु है। ये कोंगो रीजन क्यों बोलते हैं? कोंगू रीजन है वो, जो कोंगू नाडु बोलते हैं उसको, कोंगू नाडु। नाड मतलब नाडु देश। माने देश। तो वहाँ पे वो जो है कोंगू नाडु जो है वो पे जो कोई उस कास्ट समय के ग्रुप या chieftains- social group है? कास्ट ग्रुप है, चीफटाइन्स जो थे उस समय के, उनको कोंगू चीफटाइन्स बोलते थे। तो आपको यहाँ पे दो कास्ट तरह के बहुत पावरफुल कास्ट ग्रुप्स मिलेंगे। एक है गाउंडर्स, और ये गाउंडा कम्युनिटी ऐसा है यहाँ के एड़ापाड़ी में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है पलनीस्वामी, वो गाउंडा कास्ट के हैं। ऊपर से अभी ये जो बीजेपी का जो नेता अन्नामलाई जो है, वो जो कोयम्बतूर में लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में, वो भी है काउंटर कम्युनिटी के। दूसरा एक कम्युनिटी है नायडूस करके। कोयम्बतूर में आप देखेंगे तो नायडू और नायडू वो जो आंध्र प्रदेश में होते हैं, वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेटल हुए हज़ारों साल से यहीं पे है। वो आपको यहाँ मिलेंगे, आपको थोड़ा साउथ में भी मिल जाएंगे, साउथ तमिलनाडु में मिल जाएगा। यहाँ पर स्वराष्ट्रीयन कम्युनिटी भी है जो मदुरई में रहती है। स्वराष्ट्र गुजरात से। हाँ, और जो सांभर जिसको हम तमिलनाडु का वो बताते हैं, वो सांभर भी वहीं से आया है। वाह, ठीक है, सांभर तमिलनाडु का नहीं है, सांभर है माय स्वराष्ट्र। होल लाइफ वाज अ लाई। वो यहाँ पे है मदुरई। वो तो अभी नीचे आएंगे। तो ये कोंगो रीजन है, और ये जो कृष्णा ने ये कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सारा का सारा वेस्टर्न बेल्ट है। लेकिन यही कॉम्पोजिशन बदलता है। यहाँ पे आपने जैसे मैंने बोला गाउंडर्स, नायडूस थोड़े हैं। ये जो है ऊटी का हिल स्टेशन है नीलगिरीस, यहाँ पे अलग होता है। यही पे मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में शूट करते हैं सारी। मिथुन चक्रवर्ती का मकान भी यहीं पे है। ये राजा यहीं से चुनाव लड़ते हैं। राजा यहाँ पे है, एल मुरुगन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों का है। और अन्नामलाई यहाँ अन्नामलाई यहाँ के है। और आपको यहाँ पे कृष्णगिरी, धर्मपुरी वेस्टर्न बेल्ट पे है। लेकिन ये जो है सेलम, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, यहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी है 1 years। वीरप्पन, Veerappan from this area only, was from this area. यहाँ पे सेलम यहाँ ऑपरेट करता था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका फॉरेस्ट और तमिलनाडु फॉरेस्ट होगा ना, ये तो इधर it was मैसूर easy है। for him to move. ये actually. मैसूरू है, मैसूर, चामराजनगर। अखिलेश यादव यहीं पढ़े हुए हैं। यहाँ से ये जो रीजन है ये पूरा वीरप्पन रीजन। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे, तमिल नेशनलिस्ट पार्टी, नाम तमिल कच्ची है। उन्होंने यहाँ पे किसको चुनाव में सीट दिया है? वीरप्पन की बेटी विद्या रानी वीरप्पन को यहाँ पे सीट दिया है। वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें आश्चर्य मत हो जाए, वो विद्या रानी इसके पहले बीजेपी में थे, अभी 2 महीने पहले यहाँ पे आ गया और यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं इस लोकसभा। Dominant community भी उनका ही है, बनियार। बनियर community. तो like she's getting good support over there. नीचे वाला सर, नीचे वाला आपको जो है डाउन साउथ बोलते हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा का पूरा वही दक्षिण भारत,
तो दक्षिण भारत में है एक आपका रामेश्वरम, रामनाथपुरम रामेश्वरम, और यहाँ पे आपको मिलेगा धनुषकोडी जो सेतु समुद्रम जो बोलते हैं, और पाम्बन यहाँ पे होता है जो रेल आपको दिखाएगा पुल के ऊपर, वो रेल पुल पे ऊपर यहाँ पे पाम्बन में आता है। और वो आइलैंड ये है कच्चतीवू यहाँ पे है आपका, जिस पे झगड़ा हुआ अभी। तो यहाँ के जो मछुआरे हैं रामनाथपुरम रामेश्वरम से, ये जाते हैं श्रीलंका को फिशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मछली नहीं मिलता, मछली यहाँ भी नहीं मिलता, तो यहाँ से वो जाते हैं श्रीलंका को। और वहाँ पे प्रॉब्लम यह है, ये बॉटम ट्रॉलर ले जाते हैं, तो बॉटम ट्रॉलर में क्या होता है, सारा मछली ले लेते हैं, तो वहाँ पे मराइन रिसोर्सेस अफेक्ट होता है। तो इसी वजह से श्रीलंका यहाँ के मछुआरों को कैद करता है, उनका पोर्ट को सीज करता है। ये एक इलेक्टोरल इशू बन पाया है इस कोस्टल एरिया में? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए कच्चतीवू कब दिया गया श्रीलंका को, 1974 में दिया गया। उसके बाद के चुनाव आप देख लें, 1977 से रामनाथपुरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव हुआ है, 12 चुनाव हो चुका है, लोकसभा का मैं बोल रहा हूँ। उन 12 चुनाव में 10 बार सिर्फ डीएमके कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे या उनके समर्थन के कैंडिडेट थे वही जीते हैं वहाँ पे। 2 ही बार डीएमके नॉन कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हुए थे। तो वो एक इलेक्शन चुनाव नहीं बनेगा, क्योंकि इतना छोटा सा एक जो रामेश्वरम है, यहाँ के मछुआरे हैं उसमें से अफेक्टेड, ये जो है इसका रेजोनेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये डिंडीगुल जहाँ का फोर्ट मशहूर है, यहाँ पे डिंडीगल का फोर्ट मशहूर है, और एक डिंडीगल में आपको मशहूर है ताला, डिंडीगल फोर्ट। वो ऐसा है, एक ताला है बहुत, जैसे आप फोर्ट में ताला डालते हैं, हाँ हाँ, अलीगढ़ का ताला वही डिंडीगुल का ताला एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा है वो ये वो है जहाँ पे करुणानिधि के दूसरे बेटे अजागिरी का बताते हैं सामराज्य था बड़ा। बिल्कुल, एक समय था, वो एक जमाना था। फिर स्टालिन ने उनको अभी तो अभी तो राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं है, पॉलिटिक्स ही छोड़ गए, पॉलिटिक्स छोड़ के, क्योंकि उनको डीएमके से निकाल दिया गया। अभी उनका कुछ बेस नहीं है, मदुरई उनका साम्राज्य नहीं है अभी। मदुरई भी अभी आ गया, वो डीएमके को वहाँ पे है, वो साम्राज्य बोल सकते हैं ना, शैडो साम्राज्य, शैडो साम्राज्य तो ही है, वो इतना नहीं कि पावरफुल नहीं है वो साम्राज्य। तो वहाँ पे अलगरी अभी तो उतना मस्त नहीं है वहाँ पे। तो ये जो जगह है, ये काफ़ी आपको इस लोकसभा चुनाव में भी इंटेंसली देखना है, ये साउथ अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये नॉर्दर्न बेल्ट है चेन्नई और उसके आसपास की, ये कोंगो रीजन है, ये कावेरी डेल्टा का एरिया है, ये सदर्न पार्ट। कुछ ऐसा भी है कोस्टल के लिए अलग से टर्म चलता है? नहीं, कोस्टल का नहीं, कोस्टल का क्योंकि यहाँ से आता है आपका पूरा कोस्टल आ जाएगा आपको। हाँ, इसमें बीच में पुदुचेरी भी आ गया, तो 40 सीट तो हो ये नहीं होगा। तो अच्छा, ये अब मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस के हिसाब से ये इन्फ्लुएंस 2 तरह का हम देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कुछ ज़िलों में या कुछ कास्ट ग्रुप में बहुत मजबूत होती हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनका एक बेस कास्ट ग्रुप होता है और एक्रॉस होता है, और फिर कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम अम्ब्रेला हैं, सब पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो यहाँ की 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, पहले उनका हम प्रभाव क्षेत्र समझ लेते हैं, क्या क्या है। देखिए, वैसे तो उनका कैडर सारे तमिलनाडु में फैले हुए हैं दोनों पार्टी का, लेकिन आप उनको विशेष रूप से पूछेंगे कहाँ पे उनका मजबूत है, बहुत मजबूत है, तो डीएमके का आ गया यहाँ से, चेन्नई से मजबूत होंगे डीएमके। चेन्नई के रीजन्स के बाद यहाँ पे तिरुचिरापल्ली तंजावुर में थोड़ा मजबूत है वो, ठीक है, और यहाँ पे है, और थोड़ा बहुत साउथ में है उनका। लेकिन एडीएमके का देखेंगे तो साउथ में ज़्यादा होता था पहले, अभी इस इलेक्शन में देखना है क्या उनका प्रभाव है, क्योंकि एक समय जब जयललिता और एमजीआर के ज़माने में क्या होता था, यहाँ के जो देवर ग्रुप करके बोलते हैं, मुक्कड़तोर करके एक कम्युनिटी है, फेवर मुक्कड़तोर यानी कि देवर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म देवर होते हैं, लेकिन मुक्कड़तोर 3 कम्युनिटी को एक अंक करके वो मुक्कड़तोर बोलते हैं। वो आपको समझाना है तो जो जयललिता के साथ जो उनके जो बहुत खास दोस्त थे, शशिकला, हाँ जी, उनके कम्युनिटी के थे। तो क्योंकि शशिकला एडीएमके में बहुत नेतृत्व रूप में जुड़े रहते हैं, तो ये लोग का समर्थन था एडीएमके को। तो यहाँ पे जो मदुरई देख रहे हैं, मदुरई, शिवगंगा, थोड़ा सा तंजावुर। शिवगंगा वो इलाका है जहाँ से पी चिदम्बरम चुनाव लड़ते थे, अभी उनके बेटे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात समझना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक ही फैमिली पे यू विल हैव डीएमके और एडीएमके। तो यहाँ पे तो एक ऐसा है इक्वेशन, सो यू कैन नॉट से लाइक यहाँ पे ये स्ट्रांग वहाँ पे वो स्ट्रांग है, खास तो जरूर प्ले करता है। और यहाँ पे रामनाथपुरम में अभी ओपीएस लड़ रहा है, उसके भी लाइक ऑपोजिट पनीरसेल्वम, हाँ, जो पूर्व मुख्यमंत्री, यस, निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी बैक कर रही है, बीजेपी बैक कर रहा है, और उसके अगेंस्ट 6 ओपीएस अभी लड़ गए, हाँ, वो हमने पढ़ा था, वही तो वहाँ पे ही हो रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बोल रहे हो कि यहाँ पे थेवर कम्युनिटी का डोमिनेंस है, तो ओबीसी में आते हैं, वो एमबीसी में आते हैं। एमबीसी बहुत अलग है। तमिलनाडु में क्या है, आपको एक है अदर ओपन कंपटीशन का कैटेगरी, ओपन कैटेगरी है, उसके बाद आपको आता है बीसी कम्युनिटी, और बीसी कम्युनिटी में एक सब कैटेगरी है यहाँ पे एमबीसी करके, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। और इसमें जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में 2-3 प्रभावशाली कम्युनिटीज है उसमें। तो एक तो यहाँ के देवर्स कम्युनिटी का हो गया,
दूसरा है जो पाटाली मक्कल कच्ची करके एक पार्टी है यहाँ पे पीएमके जो डॉक्टर अंबुमनी रामदास जो आपको बोलते हैं क्षत्रिय बोलते हैं ना नॉर्थ वो में। एनडीए में। हाँ, जो क्षत्रिया से नॉर्थ में, वो क्षत्रिया का है। यहाँ पे है वन्य कुल क्षत्रिया। सो यहाँ पे वेल्लोर, विल्लपुरम, तिरुवण्णामलाई में थोड़ा, कडलूर, सेलम, धर्मपुरी, यहाँ पे उनका रीच है। पाटाली ये पीएमके का यहाँ पे असर है। पीएमके का यहाँ पे असर Ramdas का wife is like contesting from here. Anbumani Ramdas का wife. सौम्या Anbumani. एक वो पार्टी थी डीएमडीके कैप्टन विजय की। हाँ, डीएमडी के क्या था अभी, वो एक समय था 10% का पार्टी था। 10 साल पहले जब 2009-14 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, 10% का बेस था उनका। अभी है 0.5। लेकिन अभी विजयकांत के मरने के बाद थोड़ा सिंपत्ति आ रहा है। अभी उनका एक कैप्टन विजयकांत बोलते हैं उनको, लेकिन आर्मी में कैप्टन नहीं थे वो। कैप्टन प्रभाकरन का रोल प्ले किए पिक्चर में, तो इसलिए उनको कैप्टन है। कैप्टन यहाँ अलग अलग मॉनिटर चलते हैं। हाँ। अलग है। तो उनका क्या है अभी प्रभाव यहाँ पे है, ये जो बुर्दनगर में है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि यहाँ पे लड़ रहे हैं विजयकांत के बेटा विजय प्रभाकरन। और डीएमडी का जो अलायंस है, डीएमडीके का अलायंस है अभी एडीएमके के साथ। तो एडीएमके डीएमडीके का यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे अभी सिटिंग एमपी जो है वो मानिक ठाकुर है कांग्रेस के। हाँ। लड़ाई यहाँ पे बहुत हो रहा है अभी, बहुत मणिकम ठाकुर और विजय प्रभाकर का बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा है बुर्दनगर में अभी। तीसरा एक नॉमिनी है वहाँ पे बीजेपी के राधिका शरद कुमार, जो कि यहाँ के एकता कपूर बोलते हैं हम। जैसे आप में नॉर्थ में एकता कपूर है ना, बिल्कुल ऐसे फिल्म यहाँ पे टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर है, वो भी खड़ा हो रहे हैं। लेकिन अभी कंपटीशन ट्रायंगुलर था, लेकिन अभी बाइपोलर होता जा रहा है बुर्दनगर में बिटवीन कांग्रेस और डीएमडीके में। यहाँ पे एक फ़र्क नज़र आएगा इस इलेक्शन में आपको। इससे पहले जब आप देखें, या तो ये डीएमके की तरफ जाता था या फिर एडीएम की तरफ जाता था। और इससे पहले अगर आप देखें पूरे तमिलनाडु में मुख्य तौर पर जो आपका कारेकुड़ी और पुदुकोट्टई इलाका है, वो बहुत इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ था वो। अब जो इस इलेक्शन में आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई और आप ये कडलूर और ये जो आपका कोयम्बतूर वाला इलाका है, और कहीं ना कहीं कुछ एक इलाका जो कारेकुड़ी का है, यहाँ पे बीजेपी भले ही सीट ना जीते, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपना एक इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया है। ये हम लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं तमिलनाडु में इलेक्टोरल पॉइंट। तो जहाँ जहाँ एडीएम के थोड़ी सी वीक हुई है, जहाँ जहाँ पर दे आर ट्राइंग टू फिल इन दैट गैप। अभी भले ही वो सीट्स में ना नजर आए, पर मे वोट भी अगले परसेंटेज बढ़ इलेक्शन में जाएगा। दिखने, हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा अच्छा, बढ़ेगा। अच्छा, चूंकि आपके पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। हाँ, बस 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। 3 गठबंधन और एक नाम तमिलनाडु पार्टी जो 40 सीट में अच्छा, अलग से खड़ी। हाँ, अलग से। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बगल में ये केरला है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वाले और कांग्रेस वाले एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए हैं, इफ़ वी गो बाय द मेटाफर। यहाँ पे डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, इंडियन मुस्लिम लीग और विदुथलाई चिरुतुगल कच्ची, जिसे पहले दलित पैंथर्स के नाम से जानते थे, और एमडीएमके, हाँ, और एक पार्टी और है कोंगुनाडु मक्कल देसिया कच्ची। इतने लोग हैं। कमल को he forgot कमल। पार्ट ऑफ इंडिया समर्थन दे रहे हैं। बात तो वो खुद ही नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर कितना वजन है। राज्यसभा सीट मिल रहा है। सर वैसे भी इलेक्शन हारा हुआ स्टार ज्यादा चर्चा में आता नहीं है। और एक और बात, यहाँ पे तो लेफ्ट बहुत ही स्ट्रांग है ना। हाँ, ऐसा ही यहाँ पे भी लेफ्ट स्ट्रांग है। ये है नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ तो पे ये सीपीआई सीपीएम को सीटें यहीं पे देते हैं। यहाँ पे मिल रहा है, तिरुपुर में मिल रहा है। तिरुपुर जो कि यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लेबर यूनियन स्ट्रांग है। इसके पहले कोयम्बतूर में मिला था, अभी तो वहाँ पे कोयम्बतूर में नहीं दे रहे हैं, अभी मदुरई में दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही दे रहे हैं उनको। ये बताइए, केरला में लेफ्ट स्ट्रांग हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे द्रविडियन पार्टी का इन्फ्लुएंस शुरू से हो गया उनके। जब पहले नेशनल पार्टी के खिलाफ जो हुआ था वो डीएमके आया था, फिर उस डीएमके से एमजीआर अलग होकर बनाया अन्ना द्राविड़ मुन्नेट्र कळगम। और उस समय मजबूरी थी इंदिरा गांधी की, क्योंकि वहाँ पे उनको वहाँ पे फेस कर रहे थे रिबलियन अंदर कांग्रेस में। कांग्रेस ओ बन गया, कांग्रेस इंदिरा बन गया। तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु को एक सीरियसली लेना कर छोड़ दिया उन्होंने। तो यहाँ पे आ गया डोमिनेशन डीएमके और बाइनरी हो गई, डीएमके और बाइपोलर हो गया। हर चुनाव पे सीपीएम सीपीआई दे विल गो फॉर कोalition। वहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन इफ दे आर गोइंग फॉर कोalition इन केरला, दे विल बी लीडिंग। यहाँ पे तो इट्स ऑलवेज डीएमके और एडीएमके, वही तो बात है। और ये जो छोटी पार्टियां जैसे इंडियन मुस्लिम लीग का असर कहाँ पे है? वो रामनाथपुरम में है, यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ पे रामनाथपुरम में है, ओपीएस के खिलाफ IUML वाले लड़ रहे हैं, नवाज कनी जो कि सिटिंग MP है। हाँ, और ये जो विदुथलाई चिरुतिकल कच्ची दलित प्रोमिनेंस में विलुपुरम एक है और एक चिदम्बरम है, कडलूर के अंदर आता है चिदम्बरम करके। चिदम्बरम यहाँ शिवगंगा से इधर चलेंगे, इधर पड़ेगा ना चिदम्बरम? नहीं, वहाँ पे नहीं है, वो बी चिदम्बरम है वहाँ पे। यहाँ पे आएगा आपको विलुपुरम। यहाँ पे एक जगह थी चिदम्बरम। एक मिनट, यहाँ पे आएगा आपको चिदम्बरम, कडलूर के पास आएगा। कडलूर में एक प्रोमिनेंट जगह होता है, यहाँ पे है चिदम्बरम। ये रहा, हाँ ये रहा, यहाँ पे ये दोनों जगह है। यहाँ पे VCK के लीडर जो है तुल तिरुमालन वो लड़ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म का काफ़ी सनातन धर्म के बारे में बोल चुके हैं, उसका विरोध करते हैं, वो खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। और विलुपुरम में VCK के रवि कुमार खड़े हो रहे हैं। ये दोनों मुख्य प्रभावशाली हैं यहाँ पे। और तमिलनाडु में जो EVM जैसे उत्तर भारत में, वो भी VCK अब हाथ में ले चुके हैं। बहुत बड़े स्तर पर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये मरु मलराची द्रविड़ मुन्नेत्र कटगम, उनका एक ही सीट है, तिरची में है। उनको वाइगो के बेटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, दुराई वाइगो। वो वाइको जो काले रंग का वो पहनते थे, जो काले रंग का पहनते थे, जो ब्लैक एंड रेड, वो भी DMK की था, प्रो LTT थे। उनका बेटा दुराई वाइगो करे, जो DMK NDA में भी रहे थे अटल बिहारी के समय। जो वो वही वाइगो है जिन्होंने DMK के खिलाफ विरोध किया, करुणानिधि के खिलाफ किया। आप अपने बेटे स्टालिन को पार्टी में ले रहे हैं, डायनास्टी पार्टी बना रहे करके वो बाहर आए। इस बार उनके बेटा, अब उनके भी बेटे आ गए, उनके बेटे आगे दुराई वाइगो तिरची में खड़े हो रहे DMK के समर्थन के साथ। अच्छा, अब आपने जिक्र किया तो मुझे बताइए कि करुणानिधि से स्टालिन का जो ट्रांजिशन रहा, वो फैमिली के अंदर और पार्टी के अंदर कितना स्मूथ रहा? बहुत स्मूथ था, क्योंकि जब तक करुणानिधि का देहांत हो चुका था तब तक तो स्टालिन ने आराम से पार्टी को अपने कब्जे में Firmly in grip। क्योंकि वो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और उनके सपोर्टर्स को हर जगह में स्टेप बाय स्टेप में डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरीज बना दिया। तो वहाँ पे सचिव थे उनके ही सपोर्टर सचिव थे। और अलगरी को करुणानिधि के लाइफ टाइम में पार्टी से निकाल दिया गया, तो उनका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं भीतर था। खत्म हो गया। तो सिर्फ यही दोनों की मदर अलग अलग थी। मदर नहीं, मदर एक ही है, दोनों की मदर एक ही है। कनिमोली की मदर अलग है और स्टालिन की मदर अलग है, लेकिन अलग, पर ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों सगे भाई थे। ऐसा हुआ, अलगरी बड़े थे। अलगरी बड़े थे, लेकिन अलगरी को करुणानिधि ने उसी जमाने में मदुरई भेज दिया था। स्टालिन यहीं पे पिताजी के साथ मेयर भी रहे वो चेन्नई के। तो ये स्टालिन का एक एक्सेप्टेबिलिटी था, क्योंकि वो मेयर चुनाव लड़ चुके थे, मंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसलिए उनका जो लोगों से जो जुड़ाव था वो भी चाहता, like step by step groomed to become the next leader। करुणानिधि के साथ। और वो कनिमोड़ी, वो भी तो इलेक्शन लड़ रही है यहाँ तूतुकुड़ी। तो कनिमोली की माँ अलग है, वो राजाती अमल है, वो अलग है। लेकिन अभी उनका और स्टालिन का भी बहुत रिलेशनशिप सही रहा है। यहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं, वो वहाँ पे पार्टी में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी बन चुके हैं। लेकिन होल्ड होगा स्टालिन फैमिली का। स्टालिन के बाद कौन आएगा? उदयनिधि। अभी तो ऐसे लग रहा है कि उदयनिधि है। अरे पोस्टरों में होर्डिंग में तो वही दिखते हैं। वो तो है, लेकिन आप उनको स्टालिन के साथ में कंपेयर, ये बगल में ही होर्डिंग लगी हुई है, करुणानिधि है उधर, स्टालिन है नीचे, उदयनिधि है। लेकिन ये है कि जो स्टालिन की जो है ना, वो भी देख लो। वो तो पेरियार और अन्नादुरई की फोटो वो रखेंगे ही, जहाँ से शुरुआत हुई। हालांकि फिर पेरियार से ही अलग होके अन्नादुरई ने जस्टिस पार्टी से अलग होके कुछ सिद्धांतों पे बनाया। वाइको ने पहले से DMK से निकला था, बट ही अगेन केम बैक। बस एक लास्ट क्वेरी, VIP सीट्स कौन सी हैं VIP सीट्स में तमिलनाडु की? यहाँ से शुरू करते हैं। एक वो तमिल सिलाई सौंदरराजन में खड़े हो रहे हैं, पूर्व तेलंगाना के गवर्नर और पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन, वो लड़ रहे हैं DMK के तमिलिसई सिटिंग MP के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे चेन्नई साउथ में है। और आप श्री पेरुम्बदूर में आएंगे तो TR बालू जो कि पूर्व यूनियन मिनिस्टर है, वो लड़ रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रल चेन्नई पे दयानिधि मारन है। दयानिधि मारन, वो सन टीवी वाले। ये तो रिश्तेदार भी है ना वो और करुणानिधि, मुरासली मारन के बेटे। बांचा है वो, स्टालिन के बांचा है वो, तो वो लड़ रहे हैं। झगड़ा वगड़ा भी हो गया था, कोई सर्वे पब्लिश कर दिया था। बिल्कुल, वो दिनकरन का था, पुराना मामला है वो अभी। और आपको है वेलूर में जो है AC शनमुगम BJP के लड़ रहे हैं। ये एक सीट आपको जरूर वॉच करना। आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए हुए थे, तो यहाँ पे AC शनमुगम और DMK के जनरल सेक्रेटरी दुराईमुरुगन का बेटा कदिर आनंद सिटिंग MP के बीच बहुत दिलचस्प फाइट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे 170 crores was like acquired from this spot। 117 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब्त हुए। 112 112, फिर बटे कितने होंगे? ये तो जब्त तो बहुत कम होता है। और बिग फाइट यहाँ पे हो रहा है धर्मपुरी में।
जो कि एनडीए के कैंडिडेट है, पीएमके के सौम्या अनबुमणि। ये कास्ट कंसल्टेशन ये बहुत अंबुमणि रामदास के बेटे हैं। अनबुमणि रामदास के बीबी हैं, यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ये रामदास के बेटे हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत कंसल्ट, ये एक सीट है जो यहाँ पे एनडीए जीत सकता है। अंबुमणि रामदास की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही यहाँ है। से सौम्या लड़े हो रही है। सौम्या अंबुमणि। सौम्या अनबुमणि। अच्छा। तो वो अभी वहाँ पे हिंदी में भी भाषण दे के वोट ले रहे हैं। वहाँ पे हिंदी में स्पीकिंग बोल लोग रहे हैं क्या यहाँ पे? थोड़े बहुत है, तो हिंदी में बोल रहे हैं। वर्कर्स जो है, मजदूर लोग तो आ जाते हैं। वर्कर्स है ना, उसको लाइक कंसोलिडेट करने। यहाँ पर एक और चीज़ हुई है पूरे इस इलाके में, जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें उत्तर भारत के जो वर्कर्स हैं वही आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी को इनको इंक्लूड करना ही पड़ रहा है। तो ये वोटर हैं वो। हाँ, वोटर। तो फिर इस इलाके में कोयम्बटूर और त्रिपुर तो है ना? यहाँ पे जो है कोयम्बतूर में अगला बिग फाइट हो रहा है अन्नामलई का विरोध हो रहा है। वहाँ पे एडीएमके में सिंघई रामचंद्रन, अन्नामलई और सिंघई रामचंद्रन दोनों आईआईएम में पढ़े थे। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ में पढ़े थे। तो वहाँ पे उनका कुश्ती हो रहा है। डीएमके में जो खड़े हुए हैं वो पूर्व मेयर है वहाँ के गणपति राजकुमार। त्रिकोणी मुकाबला, त्रिकोणी मुकाबला, रियल त्रिकोणी मुकाबला यहाँ हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है बाइपोलर कॉन्टेस्ट। ए राजा जो कि पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर थे इस देश के, और Everybody knows him. अभी तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन, जो कि एक ही महीने पहले राज्यसभा में मौजूद हुए थे, मध्य प्रदेश थे, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन इस्तीफा नहीं दिया अभी तक उन्होंने वहाँ से, तो वो लड़ रहे हैं नील ग्रीस। ये एक बिग फाइट हो गया। यहाँ पे आ जाए तेनी में लड़ रहे हैं टीटीवी दिनकरन। तो टीटीवी दिनकरन शशिकला के भतीजे, शशिकला को, जिनको सीबीआई ने कैद किया था रिश्वत देने के मामले में 2 लीव्स में, मोदी सरकार आने के बाद जो का कैद हुआ, वो अभी मोदी के समर्थन से यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो टीटीवी पार्ट ऑफ एनडीए अलायंस। ये एनडीए अलायंस, अम्मा मक्कल मुन्नेट्रा कळगम, उनका अपना पार्टी है, वो खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड सर, तो जो बीजेपी वाला अलायंस उसमें बीजेपी 23 सीटों पे है, पीएमके पट्टाली मक्काली कच्ची वो इस एरिया में है। तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार, जी के मूपनार हुआ करते थे, वो कौन से एरिया में है? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनका। आपको एक तो कौन सा है वो, एक मिनट देखने पड़ता है क्योंकि वो उतना अच्छा, मशहूर एक पार्टी और है अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम। एक तूतुकुड़ी में है टीएमसी का, दूसरा तो वो बताएंगे। और ये अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम वो यहाँ पे लड़ रहे हैं तेनी में। दिनकरन वाली पार्टी है। दिनकरन वाली पार्टी यहाँ पे लड़ रही है और यहाँ पे तिरची में लड़ रही है। दोनों तो उन्होंने जयललिता के नाम पे एक पार्टी बना लिया और उनको वो यहाँ पे जान पहचान वाले हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं वो। उस समय उसका पेरिकुलम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते थे, वहाँ से वो जीत चुके हैं अपने बल। ये जो छोटी छोटी पार्टियां, इंधिया, जननाज्ञा, कच्ची, ये तो नाम हम भी, निधि कच्ची, हमें भी उतना पहचान। तो वो जो बोल रहे हैं अब 3 पार्टी, ये 3 पार्टी में मैंने जो बोला वेलूर में, तो ये 3 पार्टी तो लोटस सिंबल में खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की सिंबल। तो यहाँ पे वेलूर में एक है यहाँ पे तेनकासी आएगा आपको, यहाँ पे तिरुनेलवेली के पास आएगा। हाँ, यहाँ पे लड़ रहे हैं तेनकासी में, एक लड़ रहे हैं जो टीएमएम के है, और दूसरा लड़ रहे हैं शिवगंगा में। ईरोड एंड श्रीपेरुम्बदूर। ईरोड में है तमिल मानिल कांग्रेस और श्रीपेरुम्बदूर। तो अब जी के मूपनार के बाद उस पार्टी कौन आगे बढ़ा रहा है? ये तो तब स्प्लिट हुआ था ना, जब डीएमके से और एआईडीएमके के बाद तो पार्टी मर्ज हो गया था कांग्रेस के साथ। फिर से उनके बेटे ने फिर से स्प्लिट करवा दिया और वो एक क्विक सा हिस्ट्री का रिपीट है। 96 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करे, इसको लेके तमिलनाडु की कांग्रेस और जो दिल्ली से देश की कांग्रेस चल रही थी, उसमें मतभेद था। नरसिम्हा राव के ज़माने में तमिलनाडु की कांग्रेस का कहना था कि हमें डीएमके के साथ जाना चाहिए, जबकि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका कहना था एआईएडीएमके। तो यहाँ के नेता अलग हो गए थे, जिसका नेतृत्व जी के मूपनार और पी चिदम्बरम कर रहे थे। तब ये पार्टी बनी थी, इसका नाम था तमिल मनीला कांग्रेस, और उसको फिर मूपनार से जोड़ा गया। और उसमें मूपनार और चिदम्बरम थे, जो संयुक्त मोर्चा की सरकार में देवेगौड़ा की और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मंत्री भी रहे थे। ये वही है ना? तो वही है। अभी उनके बेटे वासन उस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तेनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी आपको रामनाथपुरम, जहाँ पे वो पन्नीरसेल्वम 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं रामनाथपुरम से। इंडिपेंडेंट सिंबल में खड़े हो रहे हैं वो। तेनी पे ओपी रविंद्रनाथ था ना 2019 पे। उनके बेटा पन्नीरसेल्वम एनडीए का लाइक ओनली एनडीए टू विन ऑन 2019 वाज फ्रॉम। तो यहाँ से आप रामनाथपुरम एक की कॉन्टेस्ट है। दूसरा आपको आएगा तूतुकुड़ी में, जहाँ पे आपको है वो कनिमोली कंटेस्ट कर रहे हैं, और एक कन्याकुमारी है। यहाँ से वो राधा, यहाँ पे पुन राधाकृष्णन पूर्व यूनियन मिनिस्टर, और उनका लड़ाई हो रहा है अभी सिटिंग एमपी विजय वसंत। वो 14 में जीते भी थे। 14 में जीते भी थे। तो यहाँ पे कन्याकुमारी ये एक। अच्छा, एक बात बताइए, कोयम्बटूर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से अभी अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से 98-99 में बीजेपी जीती भी है, और बॉम्ब ब्लास्ट भी अडवाणी की यात्रा में हुए थे। ऐसा है, जीत चुके
चुके थे, लेकिन 98 में उनका समर्थन था, एडीएमके के साथ गठबंधन था, 99 में डीएमके के साथ गठबंधन था। बिना गठबंधन के उन यहाँ पे नहीं। इज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम जब बीजेपी इंडिपेंडेंटली या लीडिंग पार्टनर के तौर पे उतरी है? पहली बार है। 2014 में जो एनडीए था यहाँ पे वो अलग था, क्योंकि उसका लीडिंग कर रहे थे विजयकांत के पार्टी ने, उन्होंने 14 सीट पे खड़े हुआ था। ये पहली बार बीजेपी एक अपना गठबंधन बनाया है और उसमें और उनका अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो असेंबली चुनाव में अलायंस के साथ उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बढ़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, सीटें जीतेंगे ये तो अब हम नहीं बता सकेंगे, सिर्फ एक धर्मपुरी है जो रीच के पास है। लेकिन पर अभी आपने कहा कि वेल्लोर में भी अच्छा मुकाबला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दे विद इन 5 विनिंग डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस यहाँ पे लाइक फॉर एनडीए टू दिस टाइम टू गेट एन एक्स्ट्रा वोटिंग परसेंटेज उनको पीएमके ही है। They already have. PMK is something bringing. They definitely bring a. Thank you, sir. Thank you. हाँ. Okay, so like they will definitely get that particular vote क्योंकि AIDMK को पूरा they are going to lose. And another factor here, like we want to know this particular area, यहाँ पे अभी नाइना नागेंद्रन लड़ रहा है. He is a sitting MLA from BJP and he is contesting over there. और पिछले 2 दिन पे like 2 important news तमिलनाडु में हुआ था. पहले 4 crores सीज फ्रॉम चेन्नई रेलवे स्टेशन और उसको एलिजिडली नायना नागेंद्रन सर कनेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ द नेक्स्ट डे देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ अ मैन बीइंग कॉट बाय इनकम टैक्स, हवाला मनी 200 crores अभी 200 करोड़ का, दैट आल्सो बी यूज्ड फॉर तमिलनाडु पॉलिटिक्स। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेरी है, इश्यूज क्या हैं? जैसे हम लोग वहाँ सुनते हैं कि सनातन पे बयान दे दिया, आइलैंड का इशू है, तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि हमसे, जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है कि हमसे भेदभाव कर रहा है केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरा देश एक साथ चलेगा, तमिलनाडु साथ चलेगा। नो, तो बहुत सारे नैरेटिव हैं जो हमें मीडिया में सुनाई देते हैं अलग अलग लेवल पे। यहाँ के कोर पोल इशूज़ क्या हैं? देखिए, तमिलनाडु इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेट, बहुत बढ़ चुका है बाकी इंडिया के मुकाबले, बाकी स्टेट्स के मुकाबले तमिलनाडु बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो पोलराइजेशन है वो नहीं काम किया, जो आपने हिंदू मुस्लिम को करना चाहा वो नहीं काम किया, रिलीजन को लेके ये लोग नहीं कर पाए। तो अब अंत में क्या हुआ है, अब कह रहे नहीं कर पाए मोबिलाइजेशन इस तरह का, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो में या अन्नामलाई की यात्राओं में इतनी भीड़ कैसे आ रही है? फिर देखिए, कोशिश वही है, लेकिन क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही है? तो शायद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा आपका मानना है? रीड कम्स फॉर डीएमके, एडीएमके और जिसने भी पार्टी यू ब्रिंग इट हियर, बीजेपी, सेम क्राउड गोस फॉर ऑल 3। इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस हियर। 500 और एक बिरयानी, 500 और एक बिरयानी। आजकल तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे 500 रुपये और बिरयानी के दम पे बुलाती है। 500 तो मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए। मुझे याद है कि 150 रुपये 1 घंटे के, साथ में एक बिरयानी, उस पे लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, पूरा एक वो मैकेनिज्म किसी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूं, इतना खर्चा करूं तो 10,000 लोग आ जाएंगे। नहीं जाते हैं, एक और तरीका, वो पैसों के लिए नहीं जाते। लोकल लीडर्स जो होते हैं उनके अपने एक सपोर्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कि आपको जो है 1000 आदमी लेके आना है, आपको 500 आदमी लेके जाना है, तो उस लोकल में तुम्हारी दुकानदारी चलती रहे। तो उसके बदौलत उनको पोजीशंस दी जाती हैं कि आपने इकट्ठा किया क्राउड, ठीक है, हमने आपको ये पोजीशन दे दिया। तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। दूसरी बात, जो यहाँ का जो प्रॉब्लम इशू है, इश्यूज़ ऐसे कुछ नहीं है, इश्यूज़ को बनाया जा रहा है। जैसे अभी बीजेपी, अन्नामलाई ने बीच में क्या किया कि डीएमके फाइल्स करके एक शुरू किया, ठीक है, तो डीएमके फाइल्स को लेकर उन्होंने काफ़ी बोलना शुरू किया। लेकिन अब जाके जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, अब इन्होंने वो उठा लिया। और जो महंगाई का मुद्दा है, डीएमके ने बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया है, चाहे महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, टैक्स ₹1 के लिए सिर्फ 29 पैसेस बीइंग रिटर्न, दैट इज डीएमके's एलिगेशन है। वो भी हर मीटिंग पे चीफ मिनिस्टर अभी उसके बाद में बात कर रहे हैं कि केंद्र के पूल में कितना जाता है और कितना वापस हमें मिलता है राज्य के लिए। ₹1 तमिलनाडु ने दिया तो 29 पैसे सरकार से वापस आए, वो सारी चीज़ें। तो अगर लोगों के साइकोलॉजिकली देखें तो लोग ना रिलीजन को बेस करके यहाँ पे वोट नहीं करते हैं, जो बीजेपी कोशिश करती रही है। और अब कोयम्बटूर में कैसे जीते थे 98-99 में बम ब्लास्ट के बाद? ब्लास्ट हुआ था ना, उस वक्त सेंटिमेंट्स, तो पोलराइजेशन हुआ था ना, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स उस वक्त कुछ नहीं हो पाया। पर बीजेपी का ये भी तो क्लेम है कि हम डेवलपमेंटल प्लैंक पे जा रहे हैं, क्योंकि पीपल आर टायर्ड ऑफ डीएमके पॉलिटिक्स। मिनिस्टर इज आस्किंग व्हाट इज द डेवलपमेंट प्लान एंड आस्किंग फॉर प्रूफ। वही तो वो कह रहे हैं, जब आप गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दिखाइए हमें गुजरात मॉडल क्या रहा। आप जब
28 साल तक वहाँ रहे, गुजरात में रहे, और फिर आप ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस की गलती थी, ठीक है, और फिर जब आप कहते हैं पूरे देश में हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो अब डेवलपमेंट दिखाइए ना, क्यों उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने यहाँ पे रोज़गार पैदा किया है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं पूरे देश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा वो है। जब सबसे ज़्यादा कर दिया। AIADMK के क्या मुद्दे हैं? ADMK like they don't want to talk against the prime minister. उनका तो फाइट अभी DMK के साथ ही है, not with BJP. Even though वो NDA के they are not a part of it, they don't want to talk against the BJP. पूरा का पूरा DMK, fighting with only DMK, nothing else. EPS का यही है प्लान। तो अभी एक और चीज़ यहाँ पे ये हो रही है, जैसे कि जो स्कैम्स इन लोगों ने उजागर करने की कोशिश करी, तो हर स्कैम का जो यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जवाब दे रहा है, ठीक है। और जब वो जवाब देता है, जैसे कि अब प्रधानमंत्री जगह जगह जाके ये बोलते हैं कि हम पारदर्शिता दिखाते हैं और हम जो हैं करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, और यही लोग उस पूरे चिट्ठे को लेके खड़े हो जाते हैं कि देखिए इतने जो MPs थे, इतने जो MLAs थे, नेता थे, जो वॉशिंग मशीन से निकल के गुजरे और पता नहीं क्या हो गया, इनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उस सवाल को बहुत गहराई से पूछने लगे हैं कि यस, ये भी तो सही बोल, अगर आप कहते हैं कि स्कैमस्टर्स थे यहाँ पर, तो वही लोग जब आपकी तरफ चले जाते तो आप सवाल नहीं बोलते, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रोल का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, सब तरफ से जो एक ट्रोल आर्मी कही जाती है वो बीजेपी के पास भी होगी और DMK के पास भी होगी। प्रोपेगेंडा वॉर बहुत तेज है ना, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास वो नहीं रहा, कांग्रेस ने वो मिस कर दिया कि हम प्रोपेगेंडा अच्छा ये बताइए फिर DMK को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है तमिलनाडु में? DMK को कांग्रेस के साथ ही वो DMK नहीं, कांग्रेस को DMK से चाहिए। नहीं तो DMK क्यों कांग्रेस को अकोमोडेट करता है? क्योंकि सेंट्रल में जब वो लोग रहे, तो एक तो जो उनके जो UPA के दिनों से अलायंस कंटिन्यू हो रहा है। DMK wants to play in center and they have chosen Congress. उनको BJP नहीं चाहिए, बस उनको एक ऑप्शन चाहिए और उन्हें अब कांग्रेस भी है। आइडियोलॉजी तो बड़ा शिफ्ट होती रहती है, वाजपेयी साहब थे तब चले गए थे, फिर लौट आए, सब अलग अलग होता रहता है। बीजेपी के लिए सिर्फ दो ही चीज़ है, वन इज डायनेस्टी पॉलिटिक्स और दूसरा करप्शन, और दोनों यहाँ पे इट्स नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज। पर जब ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा? उस ट्रैक्शन की वजह क्या है? एवरीबडी आई एम टॉकिंग टू ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दी प्रोपेगेंडा दैट्स अन्नामलाई इज डूइंग ऑन सोशल मीडिया, वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेकंड थिंग, अन्नामलाई इज पॉपुलर। हाँ, अन्नामलाई इज वेरी पॉपुलर। मुझे दूसरी चीज़ पूछेंगे तो बिफोर अन्नामलाई इट वॉज एल मुरुगन, बट एल मुरुगन हैड लाइक कंप्लीट सपोर्ट ऑफ AIDMK। तब अभी अन्नामलाई ही इज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रोपेगेंडा, और दूसरा पार्ट है PMK इज विद देम, which means assured 5.72% voting percentage. ओके यहाँ पे एक और चीज़ करी है बीजेपी ने, बहुत मेहनत करी है, माइक्रो मैनेजमेंट किया है। आपको शहरों में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप गाँव की तरफ जाएंगे, वहाँ पर पहले तो हमने कभी बीजेपी के झंडे नहीं देखे। आज मैं जिस भी गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ घर ऐसे दिख जाते हैं जहाँ पे बीजेपी के झंडे लगे होते हैं। तो है, हाँ, people are with AIDMK and DMK. Yes, because that I agree. when I went to Jallikattu, Alanganallur is a very very secluded town. वहाँ पे people are still with AIDMK. You can see twin flames over there. This is during the fight between OPS and EPS. तो देख लो। तो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत हुआ है बीजेपी की तरफ से। चलिए, मैनेजमेंट की बात हो गई, एक आपको ये कर्टन रेजर मिल गया है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे। सिलसिला चलता रहेगा। नीरज हमारे साथी तमिलनाडु कवर कर रहे हैं, सोनल आएंगी, केरल कवर करेंगी, मैं यहाँ से रुक करूँगा कोयम्बटूर का, उसके बाद केरला में दाखिल होऊंगा, फिर असम जाऊँगा, आऊँगा उत्तर भारत के भी राज्यों में। कोशिश ये है कि बहुत हल्ले गुल्ले के बीच यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, आउट ऑफ दिस इलेक्टोरल प्रोसेस, और इसीलिए हम लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और हमें ऐसे दोस्त भी मिल रहे हैं जो भाषा के भेद के परे जाके हमारी मदद कर रहे हैं। आप देखते रहिए ललन टॉप। चुनाव यात्रा में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे भारत के महान और लगातार विकसित हो रहे लोकतंत्र के किस्से।